अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। अब राम कथा कहने के पूर्व संकीर्तन होना आवश्यक होता है। आए हम सब लोग मिलकर प्रभु को याद करें, उनके नाम का संकीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसके पूर्व मैंने बताया कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, लंकनी मिली। लंकनी ने कहा कि हनुमान जी जानो नहीं, मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लग चोरा, मुठका एक महाकपहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। उसके मुंह से खून निकलने का जमीन पर गिर पड़ी। तब उसने कहा कि हे हनुमान जी, जब विष्णु भगवान ने रावण को वरदान दिया था और चलते हुए भी कहा था कि विकल होत तय कप के मारे, तब जानो निश्चर संगारे। यहाँ तक की बात मैंने कर किया था। अब इसके बाद हनुमान जी सोचे कि सीता जी का पता कैसे लगाऊं। विचार करने लगे, क्योंकि लंका सोने की लंका है, बड़े बड़े वीर राक्षस वहाँ पर तैनात हैं रक्षा के लिए। और विचार करते हैं कि कैसे क्या करूं। जब लंका में प्रवेश करते हैं, प्रविश नगर की जे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। भगवान राम को स्मरण करके लंका में प्रवेश किए। तब रास्ते में मिल गई सुरसा नाम अहिन की माता। सुरसा नाम की एक राक्षसी सर्पों की माँ मिल गई। और सर्पों की माँ ने कहा कि मुझे देवताओं ने भेजा है, आहार आप मुझे आज आहार मिला है, मैं इस आहार की खाकर प्रसन्न होंगी। तब हनुमान जी ने कहा कि देखो भाई,
मैं सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ, और जैसे ही सीता जी का पता ला करके मैं भगवान राम को दूंगा, उसके बाद तब तुम्हारे मुख में आकर के प्रवेश करूंगा। फिर हनुमान जी जब पहुँचे लंका में तो सोचने लगे कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाता है अग्नि की जोधा, अनेकों योद्धाएं रक्षा में रखे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर मंदिर मंदिर में उन्होंने शोध किया, खोजा, लेकिन एक मंदिर में गए कि गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। जब रावण के महल में प्रवेश किए, उसकी सुंदरता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अति विचित्र, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मंदिर मौन दीक वैदेही, उस घर में, उस महल में सीता जी दिखाई नहीं पड़ी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाता है अग्नि जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, यति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपते ही, मंदिर मौन दीख वैदेही। रावण को सोते हुए तो देखा उस महल में, लेकिन सीता जी का दर्शन नहीं हुआ, सीता जी नहीं दिखाई पड़ी। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीता जी हैं कहाँ। तो जब उस महल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि भवन भयोन एक पुनजीक सुहावा, हर मंदिर तय भिन्न बलवा। एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा, और सुंदर भवन को देखते क्या है कि रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख रस कपिराय। वहाँ पर तुलसी का पवन, तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, चारों राम राम लिखा हुआ है। हनुमान जी ने सोचा ये है तो बहुत बढ़िया चीज। मन में तर्क करे कपिलागा, अपने मन में विचार किया कपि हनुमान जी ने कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका में तो निशाचर रहते हैं, यहाँ पर सज्जन का कैसे वास हो सकता है, यहाँ पर सज्जन कैसे रह सकते हैं। मन में तर्क करे कपिलागा, ये विचार आया ही नहीं उनके मन में। ये सोच ही रहे थे कि यहाँ पर सज्जन कैसे रह सकते हैं। तो मन में तर्क करे कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जाग गया, और ताही समय विभीषण जागा, राम राम तही सुमिरन कीना। हनुमान विभीषण के मुख से राम राम का सुमिरन सुनाई पड़ा। तब भी हनुमान जी सोचे कि ऐसे सज्जनों से, ऐसे साधुओं से अगर संबंध जोड़ेंगे तो अच्छा परिणाम निकलेगा। राम राम ते सुमिरन कीना, हरस हृदय का विसर्जन कीना, यही सनहट करियों पहचानी। अगर इससे हम पहचान करेंगे, इससे संपर्क करेंगे तो किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसके बाद हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे कैसे पहचान करेंगे। इस रूप में जाएंगे तो, बानर रूप में जाएंगे तो डर जाएगा, ये कौन आ गया के। इसके बाद हनुमान जी का ये नियम था कि ब्राह्मण रूप धारण किए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, और सुनत विभीषण दह तह आए। जैसे विभीषण ने राम नाम सुमिरन किया, तब हनुमान जी विप्र रूप धारण करके विभीषण के यहाँ पहुँचे। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, कहो विप्रजित कथा बुझाई। हनुमान जी के ब्राह्मण रूप को देख करके विभीषण पहुंचा सामने और कहा कि आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। कि तुम्हारी
दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या आप भगवान राम के प्रिय हैं? भगवान राम के आप दास हैं? मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम उमड़ रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़भागी। या तो आप भगवान के सेवक हैं, मुझको आप धन्य करने के लिए आए हैं। आप बताइए आप कौन हैं? तब हनुमंत कही सब नाम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगर सुमिर गुणग्राम। तब भगवान हनुमान जी ने भगवान राम का परिचय दिया और अपनी बात को विभीषण के सामने रखा और कहा, हे विभीषण, मैं सीता जी को खोजने के लिए आया हूँ। सीता जी हैं कहाँ? अगर आप बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी। जब सोचा हनुमान जी ने कि विभीषण अगर पता बता देगा तो मुझे आसानी होगी, मैं पहुँच जाऊँगा। तब सुनो, तब विभीषण अपनी हाथ बात कहने लगा कि अरे हनुमान जी, मैं कैसे रहा हूँ यहाँ पर। आप सोचिए जरा कि राम निशाचरों के बीच में मैं कैसे रह रहा हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जी में दशरन महु जी विचारी। उसी प्रकार मैं भी दांतों के बीच में जिस प्रकार जीवा रहती है, उस प्रकार मैं भी इन निशाचरों के बीच में रह रहा हूँ। बहुत ही कष्टदायक जीवन है मेरा। तब हनुमान जी ने कहा कि भैया, आपके कष्ट को तो भगवान राम दूर ही करेंगे, इसलिए हमको ये बताइए कि मैं सीता जी को कैसे देखूं। तब हनुमान वो विभीषण ने कहा, विभीषण ने सब पर संपूर्ण जुगत बताया। आप ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यहाँ पर एक अशोक वाटिका है, वहाँ पर सीता जी विराजमान है, बैठी हुई है। हनुमान जी वहाँ पर पहुँचते हैं। अब वहाँ पर अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं। सोचे कि कैसे मैं इनसे मिलूँ। वही बानर रूप, छोटा सा बानर रूप बना करके वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं तो सीता जी की दशा को देखकर उनको बड़ा दुख होता है। सोचते हैं कि कैसे सीता जी इस दुख को सहन कर रही होंगी। फिर सोचा कि अब मैं सीता जी से कैसे मिलूं। कहा थोड़ा सा और रात हो जाए तब मैं सीता से मिलूं। तब पल्लो मैं रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। विचार करने लगे क्या करूं, कैसे मिलूं। तही अवसर रावण तह आवा, वहाँ पर रावण पहुँचा उसी समय। और संग नार बहुकिए बनावा, अनेकों नारियों को साथ लेकर के वहाँ पर पहुँचा है रावण। और सीता जी से कहता है, एक बात तुम मेरी ओर देखो, मैं शपथ लेकर कहता हूँ, अगर तुम मेरी ओर देखोगी तो मैं मंदोदरी आदि मेरी जितनी भी रानियाँ हैं सबको मैं तुम्हारे सामने तुच्छ समझूंगा। इसलिए कह रावण सुन सुमुख सयानी, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब वनचरी करो पन मोरा। उनको मैं तुम्हारी सेविका बना दूंगा, मेरी ओर तुम देखो। तो तृणधारी ओट कहत वैदेही, तृण के घास के ओट को लेकर सहारा लेकर के सीता जी कहती हैं कि हे अधम, हे नीच, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कमहु क नन्नी करई विकासा। है नीच, क्या तारों से कमल खिलता है? तारों के प्रकाश से कमल खिलता है? और यह बात सुन करके रावण को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि आपको भी सुन खद्योत समय
रामई भानु समान अपने को तारा समझा और भगवान राम को सूर्य कह करके इंगित किया सीता ने। इस बात को सुन करके रावण को बड़ा दुख हुआ, सोचने लगा कि मैं इतना छोटा हूँ, मुझको तारा और भगवान राम को सूर्य बना रही है। तब सीता जी से कहा, सीता तय ममकृत अपमान्य, तुमने मेरा अपमान किया है, तुम्हारा सर मैं धड़ कर दूंगा और मेरी बात को मान लो। तब सीता जी ने कहा, कि अधम है नीरज, तुम सूना पा करके मुझको हार करके लाए हो। अगर भगवान राम रहते तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हो सकती थी मुझको हर कर लाने की। इसलिए अगर तुम बलवान होते, मेरे पथ के रहते हुए अगर तुम मुझको हर करके लाते, तब मैं समझती कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो या बहुत बड़े बलवान हो। इस प्रकार सीता जी से हनुमान जी से भेंट कब होता है? जब हनुमान जी तब पल्लव में रुके हुए हैं, वहाँ पर एक दासी आती है, रावण की ही है, वो आकर के सीता को समझाती है और अपने उन रावण ने जितने नारियों को वहाँ पर भेजा और कहा कि तुम इनको त्रास दो, इनको डराओ धमकाओ, उन नारियों को, उन राक्षसनियों को उस दासी ने, जो सीता जी के बहुत ही निकट थी, उसने कहा कि तुम सीता की रक्षा करो, इनको सताओ नहीं। मैंने रात में सपना देखा है कि लंका में सोने की लंका जलेगी, रावण के सिर हाथ और सिर कट जाएंगे और सीता जी को लेने के लिए भगवान राम आएंगे। इसलिए अगर तुम अपने जीवन को सार्थक करना चाहती हो तो सीता जी की सेवा करो। ये प्रकार वह उनसे उन दासियों को समझाती है। और हनुमान जी को तब उस समय सोचा कि अब क्या करूं। जब सब दासियां चली गईं, तब हनुमान जी ने अपने भगवान राम के अंगूठी को सीता के सामने फेंका और सीता जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि ये सीता जी में भगवान राम की अंगूठी कैसे यहाँ आ गया, ये तो बनाया नहीं जा सकता है, और ये है भगवान राम, कैसे यहाँ पर आ गया। वही समय हनुमान जी ने अपने राम कथा को कहा, राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम का सुमिरन किया और सुमिरन करने के बाद रामचंद्र गुण बरने लागा, ताही समय रामचंद्र गुण बरने लागा। राम नाम कहीं भगवान राम का नाम लिया हनुमान जी ने, तब उनके सीता का जितना दुख था सब दूर हो गया। तब हनुमान जी से माँ जानकी ने पूछा, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? श्री राम श्री राम। हाँ, आप लोग जरा संकीर्तन कीजिए। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम, अंजनी लला जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम दुलारे जय हनुमान। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय, अंजनी लला संकट मोचन हनुमान जी की जय, राधे वल्लभ कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम, जय जय भोलेनाथ जय 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 हनुमान,
जय जय भोलेनाथ, जय 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 हनुमान।